एवरीबॉडी, दिस इज एडवोकेट वेव चितलांगा एंड आज आप सबसे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ एंट्रेंस एग्जाम जिसका नाम है सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्लैट। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं आपको हम पहले ये बता देना चाहते हैं कि ये जो एग्जाम है ये एग्जाम 5 इयर्स लॉ कोर्स के लिए आपको एडमिशन दिलाता है इन 4 सिम्बायोसिस, दैट इज सिम्बायोसिस पुणे, सिम्बायोसिस नोएडा, सिम्बायोसिस हैदराबाद एंड सिम्बायोसिस नागपुर। तो जितने भी बच्चे क्लास 12th या उसके बाद अभी 5 इयर्स लॉ कोर्स करना चाह रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखिएगा सिम्बायोसिस अपना अलग एडमिशन टेस्ट कंडक्ट कराता है एंड सिम्बायोसिस में एडमिशन लेने के लिए आपको SLAT नाम का एग्जाम स्लैट देना पड़ेगा। ठीक है, आइए इस एग्जाम के बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। सबसे पहले गूगल में अगर आपको इस एग्जाम के बारे में जानना है तो आप स्लैट 2024 लिख के डाल सकते हो, जिसमें आपको ये वाला सेकंड वाला जो टैब है ये खोलना पड़ेगा एंड ये जो थर्ड वाला टैब है ये खोलना पड़ेगा। ये वाला जो थर्ड टैब है वो खोल के आपको स्लैट का पूरा इंफॉर्मेशन यहीं पे मिल जाएगा। ये देखो, ये 4 कॉलेजेस है जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो थ्रू दिस एग्जाम: सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नोएडा, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद एंड सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नागपुर। एक बार फटाक से हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले तो क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है इसके। अगर आप देखो तो सिम्बायोसिस का जो एग्जाम है वो 2 एग्जाम्स होता है। क्या आपको दोनों में बैठना पड़ेगा? नहीं, आप कोई भी एक एग्जाम दे सकते हो। पहला एग्जाम 5 मई को होने वाला है एंड दूसरा एग्जाम 11 मई को होने वाला है। नाउ गाइज, सिम्बायोसिस के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होना चाहिए, जो बाकी एग्जाम से बहुत डिफरेंट है, ये 2 अलग अलग राउंड्स नहीं है, ये 2 अलग अलग सिटिंग्स है। मतलब कुछ बच्चे 5th को देंगे एग्जाम, कुछ बच्चे 11th को देंगे। नाउ आपको 5th देना है या 11th देना है ये आपको डिसाइड करना है। रजिस्टर करते वक्त आप कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ सबसे मजे की बात यह है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको दोनों बार एग्जाम में बैठना है, तो आप 5th एंड 11th दोनों बार एग्जाम में बैठ सकते हो। ऐसे केस में दोनों एग्जाम में से जो भी हायर मार्क्स आप स्कोर करते हो वो स्कोर आपका कंसिडर किया जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि रिस्क है और मुझे सिम्बायोसिस ही चाहिए किसी भी हालत में, यू कैन रजिस्टर फॉर बोथ ऑफ दीज 2 डेट्स एंड अदरवाइज आप दोनों में से कोई भी एक डेट ले सकते हो। रजिस्टर करने का जो अपना पोर्टल है वो खुल चुका है एंड उसका लास्ट डेट है 12th of April 2024। 12th अप्रैल तक स्लैट के लिए एडमिशन लेने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। इसके साथ साथ प्लीज याद रखिएगा पेमेंट भी 12th को ही करना पड़ेगा, तो ऐसा मत करना 12th अप्रैल को लास्ट को रात में बैठ के 11 बजे आप रजिस्टर कर रहे हो। एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा ऑन 25th अप्रैल, जो लोग 5th मई को एग्जाम देने वाले उनका, एंड जो लोग 11th मई को देने वाले उनका एडमिट कार्ड आएगा 30th अप्रैल को। एंड जो आपका रिजल्ट है वो रिजल्ट आ जाएगा ऑन 22 मई 2024, जिस दिन आपको मेरिट लिस्ट के थ्रू पता चल जाएगा कि आपको एडमिशन कहां मिला है और आपको सीट अलॉट किया गया है कि नहीं किया गया है। नाउ जब एक बार आपने ये इंपॉर्टेंट डेट्स नोट कर लिया तो आइए हम लोग समझते हैं स्लैट का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर कैसे होता है। नाउ सबसे पहले अपने अगर देखें तो आपका सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट जो होता है वो टोटल 60 मार्क्स के लिए होता है और उसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं। ये 60 क्वेश्चंस 5 अलग अलग हेड्स में डिवाइडेड होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस, लीगल रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस, एनालिटिकल रीजनिंग जिसमें वो लोग शायद मैथ्स पूछ सकते हैं, वैसे एनालिटिकल रीजनिंग में मैथ्स नहीं पूछते, वो लोग एनालिसिस वाला क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसके 12 क्वेश्चंस, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन उसके 12 क्वेश्चंस एंड लास्ट जीके के 12 क्वेश्चंस। तो ये जो 5 अलग अलग आपके हेड्स हैं इन सब में 12-12 क्वेश्चंस ईच पूछा जाएगा एंड टोटल आपको 60 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये पूरा जो टेस्ट है ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा 1 घंटे में। सो आपके पास 60 मिनट्स होगा एंड 60 मिनट्स में आपको 60 क्वेश्चंस आंसर करना है। 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको मिलता है। एक बार आपने ये एग्जाम दे दिया उसके बाद, अच्छा टाइमिंग देख लो पहले, दोनों दिन दैट इज 5th मई एंड 11th मई को आपका जो स्लैट का टाइमिंग है वो होगा सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक। तो आपको समवेयर अराउंड 8 to 8:30 के बीच में जहां पहुंचना पड़ेगा। 9 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा एंड 10 बजे तक 60 मिनट्स का ये एग्जाम चलेगा। नाउ एक चीज याद रखना गाइस, एक बार आपने अपना ये रिटन एग्जाम दे दिया तो आपका सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट जो होता है वो केवल रिटन एग्जाम के बेसिस में नहीं होता है। जो आपका रिटन मार्क्स होता है, एग्जाम होता है 60 मार्क्स का, उसको 70 के स्केल पे ले जाया जाता है। मतलब आउट ऑफ 60 आपको जितना भी आएगा प्रोपोर्शनेटली उसको आउट ऑफ 70 बनाया जाएगा एंड बचा हुआ 30 मार्क्स आपका पर्सनल इंटरव्यू के लिए होता है। तो जो बच्चे पहले रिटन एग्जाम देंगे
बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द रिटन एग्जाम आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, विच मीन्स हर बच्चे को पर्सनल इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता है। ये लोग आपका रिटन एग्जाम के हिसाब से आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। याद रखना, आज तक स्लैट का जो भी पर्सनल इंटरव्यू होता आया है वो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल के कैंपस में होता है, एंड हो सकता है आपको इस पर्सनल इंटरव्यू के लिए ट्रैवल करना पड़े। एक बार आपने पर्सनल इंटरव्यू दे दिया तो आपका 70 मार्क्स फ्रॉम योर रिटन एग्जाम एंड 30 मार्क्स फ्रॉम योर पर्सनल इंटरव्यू, इन दोनों को क्लब करके 100 मार्क्स में से आपका मार्क्स पता चलेगा एंड उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार होगी जब आपको कोई भी एक सिम्बायोसिस अलॉट किया जाएगा। तो याद रखना, सिम्बायोसिस का जो एडमिशन टेस्ट है फॉर लॉ फॉर 5 इयर्स, उनका 2 लेवल में एग्जाम होता है। पहला होता है रिटन टेस्ट एंड देन होता है पर्सनल इंटरव्यू। रिटन टेस्ट 5th में एंड 11th में दोनों दिन किया जा रहा है। आप चाहो तो किसी भी दिन बैठ सकते हो, आप चाहो तो दोनों एग्जाम में बैठ सकते हो। 1 घंटे का एग्जाम होता है 60 मार्क्स का, जिसमें आपको 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 12 फ्रॉम लीगल रीजनिंग, 12 फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग, 12 फ्रॉम एनालिटिकल रीजनिंग, 12 फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड 12 फ्रॉम जीके। सो 60 मिनट्स 60 मार्क्स। सुबह 9 से 10 बजे तक ये एग्जाम होगा। एक बार आपने रिटन एग्जाम दे दिया, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जाम में जो भी स्कोर करते हो उसको आउट ऑफ 70 स्केल किया जाएगा एंड पर्सनल इंटरव्यू का 30 मार्क्स, ये दोनों मिला के जो पूरा 100 मार्क्स में आपने मार्क्स स्कोर किया है वो मार्क्स आपका रहेगा फॉर योर मेरिट लिस्ट एंड रैंक लिस्ट। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एडमिशन के जो फॉर्म्स है वो खुल चुके हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करना है बिफोर 12th ऑफ अप्रैल। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, एग्जाम होगा एंड रिजल्ट्स जो है वो 22 मई को बता दिया जाएगा। नाउ कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि कहाँ कहाँ पे सिम्बायोसिस का टेस्ट होता है। तो गाइस देखो, सिम्बायोसिस का टेस्ट हर सिटी में नहीं होता है। रिटन टेस्ट देने के लिए भी आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है इसी वेबसाइट में कि कौन कौन से अलग अलग सेंटर्स है। टोटल भारत में 76 सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें से पटना, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, कर्नाटका में बेलगावी, बैंगलोर, मैंगलोर, मैसूर, देन यू हैव गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिलोंग, गैंगटॉक, ये बहुत सारी जगह है जहाँ पे स्लैट के एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। आप अपने से क्लोजेस्ट सेंटर जो भी है वो अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। याद रखना, ये एग्जाम सेंटर जो है ये केवल रिटन टेस्ट के लिए होगा। पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको सिम्बायोसिस के कैंपस में ही जाना पड़ेगा। कौन रजिस्टर अगर आपको करना है तो रजिस्टर कैसे किया जाएगा? प्लीज रिमेंबर, रजिस्टर करने के लिए आपको पहले जाना है set-test.org में। वहां पे आपको खुद के लिए जाके क्या बोलते हैं रजिस्टर कराना पड़ेगा। रजिस्टर कराने के लास्ट डेट्स हम आपको बता चुके हैं। आपको अपना रजिस्ट्रेशन के लिए पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लगेगा, उसके साथ साथ आपको पेमेंट करना होगा एंड उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अगर किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल लिंक को प्लीज अच्छे से गूगल फॉर्म लिंक को भर देना। अमृता मैम विल गेट इन टच विथ यू एंड शी विल हेल्प यू गाइस आउट इन रजिस्टरिंग फॉर दिस एग्जाम। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लोगों को ये रहता है कि सर ये एग्जाम्स तो हम लोग दे देंगे, लेकिन ये जो एग्जाम्स है उसमें हमें कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स मिलेगा, वो क्या है प्लीज बता दो। तो देखो यहाँ पे इन चारों इंस्टीट्यूट्स में कौन कौन से कोर्सेज दिए जाते हैं वो बताया गया है। सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे में यू गेट BBA LLB एंड BA LLB। सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नोएडा में भी BBA LLB एंड BA LLB मिलता है। हैदराबाद में भी BBA LLB एंड BA LLB मिलता है एंड नागपुर में भी BBA LLB एंड BA LLB मिलता है। प्लीज याद रखना कि इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस आगे जाके अगर आप BA LLB करो या BBA LLB करो। ऐसा बस माना जाता है कि जो बच्चे ह्यूमैनिटीज पढ़ के आते हैं उनके लिए BA LLB थोड़ा इजी हो जाता है एंड जो बच्चे कॉमर्स पढ़ के आते हैं उनके लिए BBA LLB थोड़ा इजी हो जाता है। मेरे जैसे बच्चे जो साइंस पढ़ के आए 11th 12th में, आप कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, सो ये आपका पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन था अबाउट स्लैट, दैट इज सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। इससे रिलेटेड और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए फॉर्म्स कैसे फिल करना है, फॉर्म फिल करने के लिए नीचे गूगल फॉर्म में क्लिक कर देना और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन आवर वेबसाइट, ऑन आवर चैनल, बिकॉज इंडिया में जितने भी एडमिशंस होने वाले हैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू, उन सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के डिटेल्स हम लोग अपने चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। जैसे जैसे आपके फॉर्म्स खुलते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग ये सारे इंफॉर्मेशन अपलोड करते जाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को पता है कि कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में 3 इयर्स का LLB भी होता है क्या? तो याद रखना, ओनली सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे प्रोवाइड्स अ 3 ईयर LLB का कोर्स एंड उसमें एडमिशन के लिए एकदम ही डिफरेंट एग्जाम होता है जिसको बोला जाता है ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट, दैट इज AIAT। AIAT के ऊपर भी जब भी उनका फॉर्म खुलता है एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा जो केवल सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे में 3 इयर्स LLB के लिए होगा। स्लैट में अगर आप बैठने वाले हो तो याद रखना, स्लैट आपको एडमिशन दिलाता है फॉर 5 इयर्स लॉ कोर्स।
ठीक है, तो ये था एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। गूगल में जाइए, स्लैट 2024 डालिए, पहला जो आपका वेबसाइट आएगा उसमें क्लिक करिए और यहाँ ऊपर में साइड में अप्लाई नाउ करिए, रजिस्ट्रेशन पोर्टल आप पे खुल जाएगा एंड वहां पे आप आराम से रजिस्टर कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल योर इन्फॉर्मेशन दैट यू नीडेड टू नो अबाउट सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए स्टे ट्यून, मिलेंगे बहुत ही जल्दी। धन्यवाद।